Hello everyone, welcome to Rhind Ayurveda Chandigarh. I'm Dr. Inderjeet. Sorry for interruption, मेरा connection थोड़ा interrupt हो रहा है. So we are talking about the COVID-19. So COVID-19 is pandemic for all of us. We must deal with it. Many people has lost their loved ones during this pandemic, and I just want to tell you guys that how we can manage the situation if someone suffers with COVID-19. So COVID-19 को कैसे मैनेज करना है ये आप सबको पता होना चाहिए, because there is no other option rather than managing the situation. So COVID-19 को आप लोगों को मैनेज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. थैंक यू सो मच कमलप्रीत, राजेश मिश्रा जी. ओके, हेलो एवरीवन. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. कोविड-19 में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोविड-19 बहुत इजीली ग्रो करता है. तो हमें क्या करना है, उसको ग्रो करने से रोकना है. तो हम कैसे उसको ग्रो करने से रोक सकते हैं? मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग, दैट हाउ यू स्टॉप इट्स ग्रोथ इनसाइड आवर बॉडी. ये कैसे रेप्लिकेट करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे चेस में क्या होता है, हमें अगली चाल का पता होता है तो तभी हम उसको फॉरवर्ड करते हैं. सो सेम लाइक दिस वी हैव टू नो कि कैसे काम करता है कोविड. तो कोविड की जो डाइट है वो है ग्लूकोज. वी हैव टू कट ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ योर डाइट. अपनी डाइट में से ग्लूकोज आपको कट ऑफ करना है. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज अगर आप नहीं लेंगे तो कोविड ग्रो नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी के अंदर. एक तो ये फैक्टर है मेन, और सेकंड थिंग ये है कि आपको प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना है. जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देता है जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आपको प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना है और अपने हिसाब से आपको अपने आप को मैनेज करना है. सेंधा नमक आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए. और आपको क्या करना है कि लो ग्लूकोज डाइट जो है वो कौन कौन सी यूज़ करनी है आपको, ये तो आपको पता होगा. ग्लूकोज का कंटेंट जिनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है आपको उन चीज़ों को कट ऑफ करना है. अदरवाइज़ ग्लूकोज ज़्यादातर हमारी डाइटरी सोर्सेज में होता है, बट जो हाई ग्लूकोज कंटेंट वाले फ्रूट्स हो गए और फूड्स हो गए उनको हमको कट ऑफ करना है. लाइक यू डोंट हैव टू टेक राइस. आपको राइस नहीं खाने हैं, आपको पोटैटोज़ नहीं खाने हैं. आपको जो अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स होती हैं लाइक अरबी हो गई, बीटरूट, स्वीट पोटैटोज़, अरबी, ऐसी चीज़ें जो अंडरग्राउंड होती हैं वो आपको नहीं लेनी है. उनमें हाई फ्रक्टोज कंटेंट होता है. सो आपको क्या करना है कि सेंधा नमक जो है ये पानी में डाल के आपको पीना है. थोड़ा सा कच्ची लस्सी बना के आप ले सकते हैं. डेयरी सोर्सेस आप जितने ले लें उतने बेटर हैं. पनीर खा सकते हो आप, दूध ले सकते हो. कोविड में क्या होता है, कफ ज़्यादा होता है और इन दैट कंडीशन आपको जो दही है वो सोच समझ के लेना है. दही आप ले सकते हो, बट अगर आपको बलगम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तब आपने दही को कैसे लेना है, आपने दही में काली मिर्ची और काला नमक डाल के लेना है. बिकॉज काली मिर्ची उसकी तसीर को न्यूट्रलाइज कर देती है. तो डेयरी सोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे हैं. डेयरी सोर्सेज के साथ साथ अगर आप नॉन वेज लेते हो तो एग्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं. अगर कोविड की कंडीशन को आप मैनेज कर रहे हो तो एग्स हो गए, चिकन हो गए. अगर आप सिर्फ प्रोटीन डाइट पे चलोगे तो कोविड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. 4 दिन के लिए किसी का खाना छीन लो वो मर जाएगा अंदर. सो दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन प्रोटीन डाइट. तो प्रोटीन डाइट हम सबको ही बढ़ानी चाहिए, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है. वी शुड हैव टू फिल अप द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी. तो आपको क्या करना है, प्रोटीन को ही ज़्यादा लेना है. और सेकंड थिंग, हम ये तो हो गई फूड की बात कि हमें कोविड पेशेंट को क्या देना है.
अगर किसी को कोविड हो तो एक तो ग्लूकोज कट ऑफ करना है, सेकंड आपको प्रोटीन ऐड ऑन करना है, थर्ड आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, पानी ज़्यादा पीना है, जितना पानी आप पी पाएंगे उतना बेटर है आपके लिए, बट पानी उतना ही पीना है जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, कोशिश करनी है पीने की, बट ओवर नहीं करना है आपको पानी को भी। एंड सेकंड मैं आपको फैक्टर बताऊंगी कि आपको सोशल मीडिया को कट ऑफ करना है, बिकॉज सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कोविड पेशेंट के माइंड के ऊपर बहुत गलत असर डालती हैं। सो यू हैव टू कट ऑफ सोशल मीडिया अराउंड दैम, एंड पॉजिटिविटी जितनी वो गेन करे उतनी ही बेटर है। तो एक नेगेटिव थॉट भी उनके माइंड में नहीं आना चाहिए। एक नेगेटिव थॉट जो होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, यू नो, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सबने सुना होगा व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जस्ट जब हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव थॉट जो होता है जब हमारे माइंड में आ जाता है वो प्रोपिगेट करता है, तो वो बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे माइंड में लेके आता है, जिससे क्या होता है, जिसने ठीक होना भी होता है वो भी ठीक नहीं हो पाता है, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट के। सो कोशिश करिए जितना आप उनको पॉजिटिव कर पाएँ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। कैन बी टेक जिम प्रोटीन? नो सर, आपने जिम का प्रोटीन नहीं लेना है, जिम का प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वे प्रोटीन होता है, दिस इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तभी आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी पेशेंट को वे प्रोटीन दोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सो डोंट गो फॉर दैट। आपको नॉर्मल प्रोटीन लेना है, जैसे मार्केट में नॉर्मल प्रोटीन्स आ रहे हैं वो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको प्रोटीन सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं गुड प्रोटीन सोर्सेज, एंड आप चने भी ले सकते हो, और सोयाबीन भी एक नेचुरल अच्छा प्रोटीन सोर्स है, वो भी आप ले सकते हो। और प्रोटीन के लिए आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेंटिल्स आप ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, जो दालें होती हैं उनको आप उंगरा के यूज़ कर सकते हो स्प्राउट्स फॉर्म में। तो आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गो फॉर वे प्रोटीन एंड ऑल। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन जो आपकी नेचुरल डाइट में है वही प्रोटीन आपको लेना है। तो और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है तो इन दैट केस आपको क्या करना है, अजवाइन थोड़ी सी कूट लेना है अजवाइन को, एंड सर आई विल टेल यू आशुतोष राणा, आई डू वर्कआउट्स, दैट्स गुड थिंग सर, बट मैं अपने टॉपिक पे दोबारा आऊँगी, आपसे मैं बाद में बात करूँगी। यू कैन सेंड मी DM, तो मैं बाद में बात करूँगी आपसे। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो हम लोगों को क्या करना है, अजवाइन लेना है, अजवाइन 4-5 लौंग और थोड़ा सा कैम्फर। तो आपको क्या करना है, उन सबको एक कपड़े में बांध लेना है और पूरा दिन उसको स्निफ करते रहना है, सूंघना है उसको पूरा दिन। तो उससे क्या होएगा कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो मेंटेन रहेगी। अजवाइन जो है ये बहुत अच्छी है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो अगर आप अजवाइन का काढ़ा करके उसकी भाप लेते हो, स्टीम लेते हो, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो स्टीम तो आपको ज़रूर लेनी है, और अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट को डील कर रहे हो तो उनको स्टीम ज़रूर दिलवानी है आपको। तो स्टीम अगर अजवाइन के काढ़े में हो थोड़ा सा, उसमें आप वो डाल सकते हो जो एक ब्रीदिंग के लिए कैप्सूल्स आते हैं, इजी ब्रीथ, तो वो आप डाल सकते हो। डाल के आपको उसको ब्रीथ करवाना है। तो एक तो आपको अजवाइन वाला करना है, और आपको ओके थैंक यू, और आपको डाइट को मेंटेन करना है, और भागना नहीं है पेशेंट से, आपको केयर करनी है उनकी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आई हैव वेरी लेस टाइम नाउ, आई हैव टू रश। ओके गाइस, अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है इट विल बी हेल्पफुल टू यू।